कराची समेत सिंध वाले तैयार रहे। मॉनसून का दूसरा स्पेल शुरू हो गया। जैकबाबाद, मीरपुर खास, सहवन शरीफ, उमरकोट और बदीन में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके जेर आब आ गए। इस्लामाबाद में भी रात गए बादल खूब बरसे। उधर बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में भी बारिश के बाद नदी नालों में पानी आ गई। के इलेक्ट्रिक के दावे और हुकूमती यकीन दहानियां कारगर ना हो सकी। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। कई घंटे बिजली की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात। फेडरल बी एरिया, अजीजाबाद, यासीनाबाद, जहराबाद, गरीबाबाद में भी बिजली की आंख मचोली जारी। ईद कुर्बान से पहले आज आखिरी संडे। कुर्बानी के ख्वाहिशमंद हजरात मवेशी मंडियों का रुख करने लगे। खूबसूरत और नायाब नस्ल के जानवर तवज्जो का मरकज, मगर आसमान से बातें करती कीमतें होश उड़ाने लगी। खरीदारों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा तो व्यापारी मुनासिब दाम ना मिलने का रोना रोने लगे। ईद उल अजहा करीब आते ही सब्जियों और मसाला जात के रेट्स चढ़ गए। मार्केट में अदरक 450 रुपए, लहसुन 240 रुपए और टमाटर 120 रुपए किलो फरोख्त। सब्ज मिर्च 160 रुपए, प्याज 50 रुपए और आलू 80 से 100 रुपए तक बिकने लगा। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और फैसला कुन टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज मुश्किलात का शिकार। 137 रन पर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। फॉलो ऑन से बचने के लिए मजीद 32 रन दरकार। इंग्लैंड की टीम पहले इनिंग्स में 369 रन बनाकर आउट हुई थी। और इटालियन फुटबॉल लीग में इंटर मिलान पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन पर विराजमान। इंटर मिलान ने जनवा को 3-0 से शिकस्त दी। फातर टीम की जानिब से रोमेलो लुकाकू ने 2 गोल स्कोर किए। एक और मैच में नेपोली ने ससोलो को 2-0 से हरा दिया। कि वजीर मुराद सईद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिस तरह हमने पूरी दुनिया इस वक्त मिसाल दे रही है कि जो बेहतरीन इकानमीज थी, बेहतरीन हेल्थ निज़ाम था, वो किस तरह इसके सामने बेबस दिखाई दिया और हम सब ने मिलकर किस तरह इसका मुकाबला किया। तो इस SOPs पे हमने अब ज़रा आते हैं। कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आगाज में ही उन्होंने सिलेक्शन की बात की। अब ये बात कौन कर रहा था? मैं भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह मौसूफ ने एक पर्ची को बुनियाद बनाकर अपनी सियासत का आगाज किया। अब जिसकी सियासत का आगाज पर्ची से हुआ हो वो जमहूरियत को क्या जाने। और चूंकि उनकी तालीम भी पाकिस्तान से बाहर है, क्योंकि कौम के पैसे पे अगर सही मानों में एहतिसाब हो, मैं हमेशा कहता हूं, तो ऑक्सफोर्ड की फीस भी वापस अदा करना पड़ेगी। तो अगर सही मानों में एहतिसाब इस मुल्क के अंदर हो तो आप देख लेंगे कि उनको अपनी फीस भी वापस अदा करना पड़ेगी। लेकिन इससे एक और नुकसान भी हो रहा है कि उनको पाकिस्तान की तारीख का इल्म ही नहीं है। मैं चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी जिसकी बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी थी, ये तो खैर भुट्टो की पार्टी रही नहीं, ये तो जरदारी ने और फर्जंद जरदारी ने एक मखसूस इलाके की जुमात इसको बना के रख दिया है। लेकिन उनकी सियासत का आगाज कैसे हुआ था? आपको याद होगा सिकंदर मिर्जा को लिख के गए खत का और किस तरह वो तारीफें हुई थी। इनको तारीख का इल्म नहीं है। मैं वो खत पढ़ के सुनाने की बजाय मीडिया के ऊपर छोड़ देता हूं कि जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाए तो उस वक्त गुजारिश ही कर सकता हूं कि अगर उस खत का भी कौम को पता चले कि किस अंदाज से तारीफें हो रही है, कौन किसको डैडी कहता था। और मैं कहूँगा कि ये आपकी स्क्रीन के सामने अगर आप कैमरे उधर कर दें तो अयूब खान और भुट्टो की, आप अगर प्लीज़ उधर बैठ जाइए, तो अयूब खान और भुट्टो की, और जब भुट्टो हल्फ ले रहा था अयूब खान से
तो सिलेक्शन का अगर वो मंजर भी आप दिखा दें, फिर उसके बाद दूसरी जुमात बनी, और वो किस तरह बनी, वो किसी को एक्टर बनाना था, रंगीला के पास भेजा था, उन्होंने कहा कि ये एक्टिंग नहीं कर सकता। फिर सोचा क्रिकेटर बन जाएगा, जिमखाना भेज दिया, लेकिन वो अपने साथ अंपायर लेके जाता था तो खेल लेता, अंपायर अपना ना होता तो फिर नहीं खेल पाता। लिहाजा एक्टिंग में भी नाकाम, उसके साथ साथ क्रिकेटर बनने में भी नाकाम, और फिर उसके बाद जनरल जियाउल हक, जनरल जिलानी, आपको पूरी कहानी पता है कि किस तरह उसकी कोख से, उनकी कोख से इसकी सियासत ने जन्म लिया। अगर आप स्क्रीन पे दिखाएं नवाज शरीफ और जनरल जियाउल हक की, ये जिस अदब से नवाज शरीफ खड़े हैं, लेकिन सिर्फ ये नहीं हुआ, ये तो माजी की बात है। IJI बनती है, किस तरह इनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लेके आते हैं, और फिर उसके बाद मैं 1 महीने पहले का एक क्लिप आपको दिखाऊंगा कि आज भी इनके छोटे मियाँ को इसकी पड़ी है, सेलेक्टर ढूंढ रहा है, शॉर्टकट ढूंढ रहा है, चोर दरवाजा ढूंढ रहा है। जरा वो मंजर भी दिखाइए कि क्या कहा शहबाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ के हवाले से क्या बात हुई। आवाज तेज कर दें, आवाज। जी, मैं कौम को दिखाना चाहता था, सुनाना चाहता था कि ये पूरा कौम देख लेती कि आपने देखा कि किस तरह पर्ची पे इनके सियासत का अपना आगाज हुआ, किस तरह कौन किसको डैडी कह के अपनी सियासत का आगाज करते, पहले काबीना में आते और फिर उसके बाद दूसरी तरफ। अगर आप बैठ जाइए प्लीज। फिर उसके बाद ये शहबाज शरीफ ने हालिया दिनों में क्या किया। फिर उसके बाद दूसरा, मैं आपके जो बातें हुई उसकी तरफ आऊंगा। फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बड़ी बात हुई, लेकिन अगर आवाज नहीं चल रही तो फिर कोई फायदा नहीं है। आवाज इसकी बंद कर दे। फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात हुई। मैं ये मनाजिर आज आपको दिखा रहा था कि किस तरह जब ये हुकूमत में थे तो ख्वाजा आसिफ जब अमेरिका जाता है तो क्या कहता है, वहां पे इमरान खान के बारे में कहता है कि ये बड़ा दीनी है, इस्लाम की तरफ इनका रुझान है, दीन पसंद है, सच्चा मुसलमान है, हम बड़े लिबरल हैं, हमें मौका दे रहे हैं, हम आपकी अच्छी खिदमत करेंगे। इसके साथ जो गिलानी की हुकूमत थी, जरदारी की हुकूमत थी, वो अमेरिका जाके और अमेरिकन एम्बेसडर से मिलकर कहते हैं कि आप ड्रोन हमले करते जाए, हम पार्लियामेंट में शोर मचाएंगे, उसके ऊपर खामोश हो जाएंगे। ये थी इनकी फॉरेन पॉलिसी। मैं चूंकि यहां पे इनका सिस्टम काम ही नहीं कर रहा, मैं आपको 22 साल स्ट्रगल की भी क्लिप दिखा रहा था कि किस तरह इमरान खान ने 1996 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी। 2002 के इलेक्शन में 1 सीट मिली, लोगों ने कहा कि सियासत में कामयाब नहीं हो सकता, इनको वजारत उस्मा की ऑफर हुई, वो टुकरा दी। जब क्रिकेट खेल रहे थे, वजीर बनने की ऑफर हुई, वो टुकरा दी। और 22 साल जदोजहद के बाद 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनी, बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पे 2/3 मेजॉरिटी वहां पे हासिल की, और 2018 में अल्लाह के फजल से, कौम की दुआओं से और अवामी मकबूलियत की बुना पे मुल्क के वजीर आजम बने। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और बातें यहां पे की गई, मैं एक एक करके उसका जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कश्मीर का सफीर बनना था। मैं पहले सवाल करूंगा, फिर कश्मीर के मुकदमे के ऊपर बात करूंगा। राजीव गांधी जब पाकिस्तान आ रहा था तो उस वक्त कश्मीर का बोर्ड इस्लामाबाद से किसने हटाया था? 80s में किसकी हुकूमत थी? बेनजीर की। जब राजीव गांधी इस्लामाबाद आते हैं तो उसमें कश्मीर का बोर्ड भी वो हटा देते हैं। क्या खौफ था, क्या डर था? लेकिन इमरान खान जब वजीर आजम बनते हैं तो कश्मीर का सफीर बन के वो UN में जाते और आलिम इस्लाम का तर्जुमान बन के निकलते हैं।